कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन आलमी मयार के मुताबिक हैं। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बंदरगाहों की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल पर गुफ्तगू, कहा हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 24 करोड़ आबादी में सिर्फ 10% लोग रज़ाकाराना खून का अतिया देते हैं। खून की अदम दस्तियाबी से हर साल मुतादिद जानें चली जाती हैं। मिलकर सेहतमंद और मुस्तहकम पाकिस्तान बना सकते हैं। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बजट के बाद महंगाई का सुनामी सर उठाने लगा। पैक दूध के बाद मुर्गी की कीमत में भी इजाफा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत यकमुश्त 37 रुपये बढ़ गई, 421 रुपये किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत 284 रुपये तक पहुंच गई। ताजिरों का कहना है कि टैक्सों में इजाफे की वजह से मुर्गी महंगी हुई। पेशावर में एक हफ्ते में आटे की फी किलो कीमत में 20 रुपये का इजाफा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये का हो गया। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 1800 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये हो गई। डीलर्स का कहना है कि सूबे में गंदुम मार्केट में न आने की वजह से आटा महंगा हो रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की फी किलो कीमत 400 रुपये तक पहुँच गई। आढ़तियों का कहना है कि मंडी में टमाटर कम आने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। राजनपुर में बारिश के बाद कोहे सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, भक्कर, पाकपतन, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पेशावर, पन्नू, हंगू, बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में बारिश। हरनाई पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में सैलाब। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाबी रेलवे से हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन पटरी को नुकसान। रेलवे ट्रैफिक की बहाली के लिए काम जारी। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली मशरक़ी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान के शहरों में गर्मी बरकरार। तुरबत 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाड़काना दादू में दर्जा हरारत 48, सखर 46, सिब्बी 45, नौखुंडी 44, ठट्टा में 43 डिग्री रहा। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगे नाले में तोग़यानी। 60 से 70 घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि बरगे नाले में कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त K2 बेस कैम्प में हूँ। आज आप देख सकते हैं ब्रॉड पीक बेस कैम्प और ये कंकोडिया का जितना भी इलाका है कराक्रम रेंज का, इसमें शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पेशन गोई ये की जा रही है कि बर्फबारी का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 समेत कराक्रम रेंज पर शदीद बर्फबारी। खराब मौसम के बायस मुहिम जुई के लिए जाने वाले कोहपेमाओं की बेस कैंप वापसी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। खातून कोहपेमा समीना बे को शिगर से बजरिया हेलीकॉप्टर CMH स्कर्दू पहुंचा दिया गया। कल इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। समीना बे को घोड़े पर K2 बेस कैंप से स्कूली पहुंचाने में 2 दिन लगे। समीना बे के भाई का कहना है कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। 5 रोज पहले बेस कैंप में समीना बे की तबीयत खराब हो गई थी। रवां माह से टैक्सों समेत नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन का 100 यूनिट तक फी यूनिट 37 रुपये 38 पैसे में पड़ेगा। दस्तावेज पावर डिवीजन के मुताबिक टैक्सों समेत माहाना 101 से 200 यूनिट की सूरत में फी यूनिट 45 रुपये 15 पैसे में पड़ेगा। माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 50 रुपये 17 पैसे पड़ेगा। टैक्सेस के साथ माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 69 रुपये 27 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन को फी यूनिट की कीमत 22 रुपये 71 पैसे होगी।
ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ FIA कार्रवाई करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सारिफीन की शिकायत पर FIA डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए। कहा, प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालना मुजरिमाना फेल है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से हुई नाइंसाफी का इजाला किया जाए। FIA जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन ले। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ओवर बिलिंग करने वाले एहलकारों की निशानदही के अहकाम जारी कर चुके हैं। लाहौर में प्रोटेक्टेड सारिफीन पर ओवर बिलिंग की शिकायत पर कार्रवाई शुरू। इजाफी बिल देने वालों को इजाफी रकम वापस दी जाएगी। नेफ्रा, FBR और FIA ने लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। लेस्को सराय के मुताबिक आला सतह की कमेटी और लेस्को इंतजामिया जिम्मेदारान का तयन करेगी। रिपोर्ट कल शाम तक तैयार करके वजीर आज़म को भेजी जाएगी। पेशावर में रिक्शा सवार फैमिली पर तेजाब गर्दी। आबदरा रोड पर किए गए हमले की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुकदमा थाना टाउन में दर्ज कर लिया। SP कैंट के मुताबिक मुल्जिमान ने 2 खवातीन समेत 4 अफराद पर तेजाब फेंका। मुल्जिमान मुतासरा खातून के साबिक शौहर के साथी हैं। मुतासरा खातून के साबिक शौहर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने PTI रहनुमा उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रद्द अमल में उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस और मियाँ वाली पुलिस ने उनके घर पर छापा भी मारा है। विफाकी सूबाई हुकूमत और एजेंसीज उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। इस्लामाबाद में कल PTI का जलसा मुअत्तल करना जुल्म, जबर और गैर आईनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लामाबाद जलसे से मुताल्लिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो अनकरीब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च हुआ तो वज़ीर आला KP क़यादत करेंगे। 9 मई के वाक़यात मुल्क में हंगामा आराई और अफरा तफरी के लिए PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। अगर काबीना ने फैसला किया तो PTI को बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, PTI की जानिब से मुहर्रम के आगाज़ में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाह रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। सेहत कार्ड की तर्ज पर एजुकेशन कार्ड के इजरा पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर का इंतजामी ओहदों पर टीचिंग केडर्स के मुलाजमीन की तैनाती बंद करने की हिदायत। कहा, सेहत और तालीम का निज़ाम ठीक करने के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना मुमकिन नहीं। असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ की तरक्की उनके डोमिसाइल वाले इलाकों में सर्विस से मशरूत की जाए। किराए की इमारतों में कायम स्कूलों में असातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएँ। सूबे में तालीम और हुकूमत के दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत का आलमी शोहरत याफ्ता सर माइकल बाबर के साथ काम करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वफ़द को बताया कि सूबे भर में हर बच्चे की तालीम यकीनी बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है। तालीम के पूरे निज़ाम की इस्लाह की जा रही है। सर माइकल बाबर 50 से ज़ायद ममालिक में हुकूमती शोबे में इस्लाहात के लिए काम कर चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बदकिस्मती से सियासी जमातें अपने कामों में लगी हुई हैं, किसी का एजेंडा आवाम नहीं। हुक्मरान IMF का कहकर महंगाई को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। अशियाए ज़रूरिया पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। जुल्म का निज़ाम और अशराफिया की मुराद ख़त्म होनी चाहिए। हाफिज नईम का पाकिस्तान भर में अवामी राबिता मुहिम को तेज़ करने का भी ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान में अमन के लिए 8000 उलमा शहीद हुए। यहाँ हिंदू, सिख, मसीही सब रहते हैं, कभी किसी को मसला नहीं हुआ। कानून और आइन को सुप्रीम समझते हैं। किसी बेगुनाह का कत्ल जायज़ नहीं। कानून की पासदारी होनी चाहिए। किसी सिख, ईसाई, हिंदू ने यह नहीं कहा कि वो इस मुल्क के कानून को नहीं मानता।
और कौमी असम्बली के हल्कों NS 47 और 48 पर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कल होगी। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और इलेक्शन कमीशन हुकाम ट्राइब्यूनल में तलब। PTI के आमिर मुगल, अली बुखारी और शुएब शाहीन ने मुबैना धांधली पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू कर रखा है।